हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे कैमरे के बारे में बताएंगे जो कहीं भी, चाहे वो न्यूज़ स्टूडियो हो, रियलिटी शोज हो, इवेंट्स हो, मूवीज हो या सीरियल की शूटिंग ही हो, वह सब जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसे कहते हैं जिब कैमरा। ये कैसे 360 डिग्री में शूट करता है और इससे जुड़ी सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस जिब कैमरा को डिकोड करते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जिप यानी कि जिप आपने देखा होगा, कोई भी आप शूट या लोकेशन पर जाएं तो एक कैमरा एक लंबे से क्रेन पर लटका होता है, यानी कि ट्रैक पर लटका होता है और वो आगे पीछे मूवमेंट होता है। तो आपने देखा होगा वो जिप कैसे होती है, जिसको हम जिप कहते हैं या क्रेन कहते हैं। तो ये कैसे काम करता है आज हम आपको उसी का एक डेमो दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या चीज होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये ट्रैक होता है। अब देखिए ये क्या है, एक ट्रैक है जिसमें जो भी आवश्यकता अनुसार यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट शूट की अकॉर्डिंग हमें कितना शूट करना है, कितने हमें डिस्टेंस को कवर करना है, उसके हिसाब से ये ट्रैक होता है। जिसमें कि आगे और पीछे करके यानी कि इसको इस ट्रैक में आगे की तरफ जा सकते हैं और इस ट्रैक में पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें मूवमेंट होती है, ये ट्रैक होता है। तो आगे हम आपको बताएंगे कैसे इसका मूवमेंट किया जाता है। तो ये सबसे पहले होता है ट्रैक। तो सबसे पहले जो जमीन में सबसे पहले जहां पर शूट होता है वहां पर ट्रैक को इस तरह से असेंबल किया जाता है, इस तरह से उसको फिक्स कर दिया जाता है। नंबर 2 आता है, इस ट्रैक के ऊपर रखी जाती है ये जिसको कहते हैं डॉली। इस डॉली के ऊपर ये आप देख रहे हैं डॉली, और इसमें लगे हैं व्हील। आप देखेंगे इसके अंदर लगे हैं व्हील, जिस व्हील से ये आगे और पीछे इस तरह से मूव करता है। ये डॉली इस ट्रैक के ऊपर आ जाती है और जिससे ये आगे पीछे मूवमेंट हो जाता है। देख रहे हैं आप, ये फिक्स है, इस तरह से मूवमेंट हो जाता है। ये है डॉली। डॉली के बाद ये ट्राइपॉड है। ये थोड़ा सा डिफरेंट ट्राइपॉड है, आपने इस तरह का ट्राइपॉड नहीं देखा होगा, लेकिन आप कहीं लोकेशन पर जाएंगे, किसी शूट पर जाएंगे तो वहां पर जब इस तरह का कैमरा देखेंगे तो वहां पर आपको इस तरह का ट्राइपॉड दिखेगा। ये ट्राइपॉड इस जो डॉली है उसके ऊपर फिक्स हो जाता है। देखिए होल बने हुए हैं, इसमें ये फिक्स हो जाता है इस तरह से। ये है इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद देखिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब सबसे पहले इस ट्राइपॉड में लगता है जिसको कहते हैं बेस बूम या सेंटर बूम। ये होता है वो पार्ट जहां से कि बैलेंस होता है पूरा कैमरा। अब देखिए ये जो जिब होती है ना, ये मिनिमम यानी कि कम से कम 6 फीट की होती है और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम बात करें तो 40 फीट की होती है। 6 फीट और 40 फीट। अब खुद सोचिए कि 40 फीट की जिब है तो वो जिब को बैलेंस कैसे किया जाएगा, क्योंकि वो हवा में होती है। तो 40 फीट की जिब को कैसे बैलेंस किया जाए, तो इसके लिए यहाँ पर रखी जाती है वेट। और कैसे वो बैलेंस होता है वो हम आपको बताएंगे। आपने देखो जब भी आप इस तरह से जिप को देखेंगे तो आपको इस तरह के वेट दिखेंगे, जैसे कि हम जिम में देखते हैं। जिम वाली प्लेट्स ही होती हैं, आपने देखा होगा इस तरह के वेट रखे जाते हैं। जब भी आप लोकेशन जाएंगे, इसके पास जाएंगे, कैमरामैन इस तरह के वेट का इस्तेमाल करता है। वो इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि 40 फीट की जो जिप होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, यानी कि इतनी लंबी जो जिप है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए वेट का इस्तेमाल होता है। ये वेट लगते कैसे हैं, ये वेट लगते हैं, देखिए इसके पीछे मिनिमम यदि जिप है, यदि 15 फीट से कम है तो इसके पीछे 3 फीट या 2.5 फीट का बूम लगता है। ठीक है, तो देखिए अब बूम क्या होता है, ये जो देख रहे हैं ये है इसके बूम। ओके, ये क्या है, इसके बूम। ओके, ये जो बूम होता है आपको देख रहे हैं, ये बूम जो होता है यदि आप इसको नापेंगे ये 3 फीट होता है, यानी कि पूरा 3 फीट का होता है। 2 टाइप के होते हैं, एक 3 फीट का और दूसरा 2.5 फीट का। 3 और 2.5 फीट का कॉम्बिनेशन से ये पूरी जिप तैयार की जाती है, ये पूरा ट्रेन तैयार किया जाता है। तो 3 और 2.5 फीट। तो जब इसके पीछे इसके यानी कि बेस बूम के पीछे कंट्रोल करने के लिए यदि 15 फीट से कम है तो 3 फीट का एक बूम लगा दिया जाता है, और 15 फीट से ज्यादा है यानी कि वो 24 फीट है तो 3 फीट और ऐसे 2.5 फीट का कॉम्बिनेशन होता है। और फिर यदि
वो 25 फीट यानी कि 40 फीट से ज़्यादा हो जा रही है, तो हम इसको 3 फीट और 2.5 फीट के बूम इस तरह से पीछे कर दिया था, ताकि ये सारा चीज़ होता है बैलेंस करने के लिए। तो आप समझ गए, ये हो गया बूम। बूम में ये जो लगा है इसको कहते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये एक स्पेशल टाइप का नट होता है और जिसको कहते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या हुआ, ये आई बोल्ट, ये देख रहे हैं आई बोल्ट हुआ, ये इसको कहते हैं आई बोल्ट। बहुत ही स्पेशल टाइप का वाई बोल्ट, और इस आई बोल्ट में इस तरह की केबल हो जाती है जो कि इस पूरी क्रेन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये केबल है और इस तरह की ये आगे इसमें लग जाती है। अभी हम इसको लगा के दिखाएंगे, तो अब ये देखेंगे, ये इस तरह से इसमें आप देखेंगे ये लग जाता है। ये देखिए इस तरह से इसको असेंबल किया जाता है, या हमारे कैमरामैन इसको कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इस तरह से इसको यहाँ पर देखिए ये कर दिया जाता है। ये जब पूरी जिप तैयार हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि इस केबल के ये पूरा जो होता है इसको बैलेंस का खेल है, कैसे बैलेंस किया जाए। अब बात हो गई, अब हमने आपको बता दिया, तो सबसे पहले ट्राइपॉड, ट्राइपॉड के ऊपर लगता है ये बेस बूम, जिसको सेंटर बूम भी कहते हैं। इस सेंटर बूम के पीछे लगे अकॉर्डिंग कितनी लंबी हमारी जिप है, हम 15 फीट की बना रहे हैं, हम 24 फीट की बना रहे हैं, हम कितनी फीट की बना, हम 40 फीट की बना रहे हैं, कितनी फीट की बना रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। और उसके ही हिसाब से ये इसके पीछे सपोर्टेबल बूम्स लगते हैं 3 फीट या 2.5 फीट, यानी कि टोटल यदि हम बात करें मैक्सिमम, यदि हम इसकी लेंथ की बात करें तो 40 फीट, तो लगेंगे 3 फीट और 2.5 फीट की, जिसमें कि इस तरह के वेट जो कि हम लोग जिम में इस्तेमाल करते हैं वो वेट लगते हैं, जो कि पूरी क्रेन को कंट्रोल, पूरी जो जिप है ना उसकी लेंथ, उसको बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए वेट्स लगाए जाते हैं। और एक कैमरामैन को यहाँ पर सपोर्ट करता है, क्योंकि कैमरामैन इसी सेंटर पॉइंट पर होता है, इसी काउंटर पोजीशन पर होता है, जहाँ से आप समझिए पूरी जिप को कंट्रोल किया जाता है, तो इसी पोजीशन पे जो होता है। अब क्या होता है, ये तो होगी इसके पीछे की बात। अब यहाँ से लेंथ को नापा जाता है, यहाँ से जिप की लेंथ को नापा जाता है। अब हमें जिप की लेंथ कितनी बनानी है, ये 3 के कॉम्बिनेशन में होता है, मतलब या तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और फिर ये 25 हो जाता है, 24 और उसके बाद ये 27, और इस तरह से मतलब ये 3 के कॉम्बिनेशन में ये आगे बढ़ता चले जाता है। टोटल यदि बात करें तो 40 फीट होता है। अब आप कहेंगे 3 के कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि ये ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। देखिए 3 हुआ, फिर 3 से 6 हुआ, तो ऑड इवन का होता है 3, 6, 9, 12, फिर 15, तो कैसे इसकी फिट इसकी आगे इसमें जोड़ते चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि देखिए हमने इसके आगे 3 इसके आगे बूम जोड़े, तो ये क्या हुआ, एक 3 फीट का हुआ। अब हमें 12 फीट की, हम सपोज करें 12 फीट की हमें बनानी है, तो क्या हुआ 3 फीट, 6 फीट, 6 फीट के बाद फिर 3 फीट, कितने 9 फीट, 9 फीट के बाद ये हो जाएगा लास्ट में। अब देखिए क्योंकि 12 फीट बनानी है, तो 12 फीट का आखिरी क्या हुआ, 3 फीट वाला, जो आखिरी 3 होता है। देखिए यहाँ तक 9 हुआ, 9 के बाद ये जो 3 हुआ, ये हुआ 12 फीट, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं पे लगता है एक ऐसा बूम जिसमें कि कैमरे को लटकाया जाता है, यानी कि कैमरे को असेंबल किया जाता है, और ये कहलाता है हेड बूम। क्या कहलाता है, हेड बूम। और इसमें लगता है ये हेड, ये है कैमरे का हेड, जिसमें कि कैमरे यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है, ये कैमरे का हेड बूम है। अब देख रहे हैं इसमें पूरी कंट्रोल केबल्स लगी हुई हैं। ये कंट्रोल केबल्स क्या होती हैं, जूम इन, जूम आउट, लेफ्ट पैन, राइट पैन, पैनिंग्स, आइडेज, एपर्चर को कंट्रोल करता है, ऑन ऑफ होता है, तो सारी चीजें इस कंट्रोल से हो जाती हैं। कभी कभी इसके साथ सीसीयू केबल भी लगा दी जाती है। ये पूरी क्रेन है, आप समझ रहे हैं, ये पूरा क्या है, ये है हेड। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप समझिए कि ये 12 फीट की हम यहाँ पे आज एक जिप को असेंबल कर रहे हैं, लेकिन यदि हमें मान लीजिए 40 फीट की जिप का असेंबल करनी हो, तो हम क्या करते, 3 फीट के बाद हम 3 लगाते, 3 फीट के बाद हम क्या लगाते, 3 ऐसे बूम लगाते, तो कितना होता, 3, 3, 6, 3, 9 के बाद बीच में एक और इस तरह से बूम लगता है, जिसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में उसको कहते हैं 5 नंबर का बूम या 6 नंबर का बूम। यदि हम पहले वाले बूम को काउंट कर लें तो 6 नंबर का बूम, और वो हो जाता है आपका मान लीजिए 6 नंबर का बूम, और फिर 6 नंबर इसलिए कह देते हैं क्योंकि उस पहले वाले यदि बेस बूम को हम काउंट करें तो 6 नंबर, नहीं तो सिंपल इसको हम उसके आगे जोड़ते हैं जहाँ तो वो 5 नंबर का बूम कहलाता है। तो अब आप मान के 40 फीट का करना है, तो ये हेड बूम कहाँ पर लगेगा, ये लगेगा आपका 13वें नंबर पे, 13वें नंबर पर आएगा, यानी कि आखिरी में इसका नंबर आएगा। और इसी तरह से हमें कितनी जिप बनानी है, 15 फीट की बनानी है, तो ये क्या होगा, 12 फीट के बाद ये लगेगा,
हम 18 फीट की बनानी है तो 15 फीट के बाद ये आखिरी में लगता है, इसीलिए इसको हेड बूम कहते हैं और इसी में कैमरा असेंबल होता है। आपको समझ में आ गया? ये दो डिवाइसेस के बारे में मैं अभी आपको बताएंगे, दोनों डिवाइसेस कहाँ पे असेंबल होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे तो इस तरह से इसको ट्राइपॉड को क्या असेंबल कर दिया गया है। तो ये चीज आपको बेसिक समझ में आ गया। अब एक केबल होती है जिसमें ये पूरा अटैच होता है, वो केबल भी हम आपको बता देते हैं। एक केबल है जो इसमें अटैच होती है, ये केबल आप देखेंगे ये हेड में यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये केबल कंट्रोल होती है। ये केबल इसी से कंट्रोल हो जाता है, जो जूम इन जूम आउट, और इस तरह से देखेंगे यहाँ पे ये अटैच हो जाता है इस तरह से। और ये क्या होता है, जूम इन जूम आउट होता है, इसमें फिर में इस तरह से दो पार्ट होते हैं। ये देखेंगे इस तरह से ये क्या होता है, इसमें ये ज्वाइंट हो जाता है और ये यहाँ पे से इस तरह से इसको कर देते हैं, लॉक हो जाता है, इसका केबल कनेक्ट हो जाती है। तो सारा कंट्रोल कैमरामैन के पास होता है। और कैमरामैन कहाँ पे होता है, वो होता है इस बेस बूम के पास खड़ा। और इसके बाद और भी चीजें होती हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको समझ में कि ये बेसिक चीजें हैं जो कि एक जिप ऑपरेटर जिप असेंबल कैसे करता है वो आपने समझ लिया, ऑपरेट कैसे करता है, वो फंक्शन कैसे करता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी आप ये समझ गए, आगे के सेशन में हम बताएंगे कि कैसे जिप असेंबल होने के बाद ऑपरेट होती है। तो आज हम क्या बता रहे हैं कि एक जिप को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे असेंबल किया जाता है लोकेशन पे, स्टूडियो पे। आप देखते होंगे कभी भी रैंडमली इसकी जरूरत पड़ जाती है, वहीं पे शूट पे, तो कितनी जल्दी हम इसको असेंबल कर सकते हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो पहले हमने बता दिया कौन कौन से जिप के पार्ट्स होते हैं। अब हम एक केबल्स के बारे में बताते हैं, स्टैंडर्ड कौन कौन सी केबल यूज होती हैं। जुगाड़ से कुछ केबल्स यहाँ पे इंडिया में कुछ और केबल भी यूज होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड केबल की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड केबल की बात कर रहे हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड केबल है जो रिमोट केबल है। ये रिमोट केबल क्या होती है, जो कि हेड यानी कि जहाँ पर कैमरा को असेंबल किया जाता है, कैमरे को फिक्स किया जाता है, यानी कि आगे की तरफ जहाँ से कैमरा आगे लटका रहता है वहाँ पे ये फिक्स कर दिया जाता है। तो ये वहाँ पे कनेक्ट हो जाती है कैमरे पे, और ये रिमोट केबल कहलाती है। तो उसके बाद ये केबल आती है, लगभग ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी लंबी जिप है आपकी, मैक्सिमम हमने बताया 40 फीट की जिप है, तो उसके हिसाब से ये केबल की लेंथ को फिक्स कर लिया जाता है, अपने हिसाब से रख लिया जाता है। उसके बाद ये केबल आती है यहाँ पे। तो हमने बताया कि जो ये पॉइंट्स होते हैं, आप देखिए इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड जो होते हैं वो 29 इसमें पिंस बने हुए हैं, तो 29 पिंस का आउटपुट यहाँ पे आता है। लेकिन जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोलर क्या होता है 29 पिन को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब 29 पिन से हमको इसको कम पिन में बनाना होता है, तो लगभग हमें 20 पिन का कंट्रोलर होता है। तो अब एक और केबल यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, तो ये वो केबल है जो इन पिन की संख्या को कम कर देती है। ये है फीमेल, ये है मेल, और इस तरह से इसको क्या होता है कनेक्ट कर दिया जाता है। देख रहे हैं ये कनेक्ट हो जाएगा, और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो इस तरह से क्या होता है, ये कनेक्ट होकर इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए इसमें 29 पिन, 29 पिन का आउटपुट आया, यहाँ से 20 का आउटपुट होते हुए आपको मिल गया। और ये जाके देखिए आप इसमें काउंट करेंगे तो 20 पिन्स बनी है। 29 का आउटपुट को हमने कन्वर्ट किया 20 से। क्यों किया, हम बार बार बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कंट्रोलर है, जहाँ से कैमरामैन ऑपरेट करता है पूरी चिप को, वहाँ पर सिर्फ 20 पिन की जरूरत होती है। यह हम आपको एक स्टैंडर्ड नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि जो कि मैक्सिमम यूज किया जाता है, ये मैक्सिमम है, 90% यही यूज किया जाता है। तो ये आ जाता है रिमोट पे। यहाँ तक केबल समझ गए। एक और केबल लगती है, वो भी हम आपको बता देते हैं, जिसको कहते हैं वाई केबल। ये होती है वाई केबल, आप समझ रहे हैं, ये हो गया वाई केबल। अब ये वाई केबल भी क्या होता है, कंट्रोलर पे इसको भी वहां पे अटैच कर दिया जाता है, उसमें इसको जोड़ दिया जाता है। और इस वाई केबल में दो टाइप की होती है, बहुत पतली स्लिम, बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल स्लिम है, ये पतली सी होती है। ये काम आती है लेफ्ट और राइट के लिए। अभी हमने आपको रिमोट केबल के बारे में बताया, अब हम आपको एक खास केबल के बारे में बता रहे हैं, और उसका नाम है वाई। अब इंग्लिश के अल्फाबेट आपने देखा होगा, वाई किस तरह से होता है, इस तरह से वाई होता है। तो ये भी देखिएगा, एक देखेंगे इस तरह से देखेंगे तो ये देखिएगा क्या बनता है, वाई, यानी कि एक केबल से दो केबल निकलना, यानी कि क्या बन गया, वाई बन गया ना। तो इंग्लिश का अल्फाबेट ऐसे होता है वाई केबल की तरह, तो ये हो गया वाई, इसलिए इस केबल को कहते हैं वाई केबल। और इसमें से निकलते हैं दो, देखिए केबल एक है
यहाँ से निकले दो फंक्शन इसके दो, एक होता है जो बिल्कुल पतला सा आपको दिख रहा है केबल, ये है स्लिम केबल जो कि लेफ्ट और राइट के काम आता है, और दूसरा है ये देखिए थोड़ा सा मोटा है इससे, और ये होता है बाकी फंक्शन यानी कि आई रेज, ऑन ऑफ, बाकी जो फंक्शंस होते हैं वो जूम सारा इससे कंट्रोल होता है। तो ये पूरा कैमरे को कंट्रोल करता है, कैमरे के जितने फंक्शंस होते हैं ऑन ऑफ, आई रेज, एपर्चर, बाकी जितनी चीज़ें, पैनिंग, लेफ्ट पैन, राइट पैन करना है तो सारी चीज़ें इससे कंट्रोल होती है, क्योंकि कैमरामैन आगे तो नहीं पहुंच सकता, इसलिए उस कैमरे के जितने कंट्रोल होते हैं उसको कैमरामैन जिप के बैक साइड पे यानी कि पीछे की तरफ पे ले लेता है, जहां से कैमरामैन पूरा उसको ऑपरेट करता है। उसके साथ क्या होता है, इसमें एक और केबल होती है जो जनरली न्यूज़ चैनल बहुत ज़्यादा यूज होती है और ब्रॉडकास्ट में इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, BMC केबल होती है, ये भी अटैच हो जाती है BMC केबल। ये क्या होता है, आउटपुट के लिए, कैमरा का आउटपुट क्या आ रहा है, कैमरे का जो आउटपुट है वो हमें कैसे मिलेगा, तो वो कैमरे का आउटपुट हमें BMC केबल से मिलता है। तो ये पूरा जो है ना केबल का सिस्टम आप देख रहे हैं, ये सारी केबल, रिमोट केबल, वाई केबल और एक कनेक्टर केबल जो 29 पिन को 20 पिन में कन्वर्ट कर देती है, तो सारी केबल्स होती हैं जो कि हमें एक जिप को पूरे कंट्रोल करने के लिए जरूरत पड़ती है। अब देखिए इतना सारा तामझाम है और कितनी जल्दी एक कैमरा शूट लोकेशन में इसको तैयार कर देता है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए चैलेंज होता है कि कितनी जल्दी इन सब चीज को असेंबल कर दिया जाए। तो अब देखिए हमने आपको क्या बताया, पहले सारे पार्ट्स के बारे में बता दिया, अब हम जिप को असेंबल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें केबल्स का नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी थी। अब फटाफट हम जिप को असेंबल कर रहे हैं और असेंबल करने के बाद हम उसकी फंक्शनिंग के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे जिप असेंबल होने के बाद कैसे शूट करता है, कैसे उसका यूज होता है, एक कैमरामैन क्या किस तरह से उसको ऑपरेट करता है, ये बातें होंगी आगे। तो दोस्तों अब ये जो जिप है ये तैयार हो चुकी है शूट के लिए। अब पूरी तरह से आप देखेंगे इस तरह से इसका कैमरा, ये हमने बताया था हेड बूम पे ये कैमरा लग चुका है, और अब देखेंगे पूरी तरह से जिप, देखिए किस तरह से इसकी केबलिंग हुई है। एक बार आप देखेंगे ये इसका कंट्रोल जो हमने आपको बताया था कि ये रिमोट कंट्रोल होता है जिसके थ्रू इसका जूम इन, जूम आउट, लेफ्ट राइट पेन होता है। अभी हम वो भी दिखाएंगे कैसे लेफ्ट और राइट पेन होता है। अब इस तरह देखें पूरी तरह से ये हेड बूम में सारे इसके कंट्रोल्स लग चुके हैं, सीसीयू केबल लग चुकी है, और इससे ये वायर होते हुए आप देखेंगे ये वायर होते हुए कहां, देखिए इस तरह से इसको कर दिया था ताकि वायर जब इसको पैन करेंगे, आर्म जब ऊपर होती है डाउन होती है, ये वायर इस तरह से इसमें नॉट कर दिया था ताकि ये फंसे नहीं वायर। और इस तरह से ये देखेंगे ये जो वायर है, देखिए ये जो वायर हमने आपको बताया था कि जो इस तरह से इसको रख दिया जाता है, और आप देखेंगे ये स्ट्रट, ये रॉड है, इसमें इसको फिक्स कर दी, ये इसको पूरी बैलेंस करती है। ये क्योंकि ये हवा में रहती है, क्योंकि अब ये जो जिप आप तैयार देख रहे हैं ये सिर्फ 12 फीट की है, ये सिर्फ 12 फीट की है, और अभी इसको हम 30 फीट तक यानी कि इसको मैक्सिमम हम 40 फीट की बना सकते हैं। तो पूरी 40 फीट की जिप को आप समझिए कि कौन कंट्रोल करता है, ये पूरा वायर कंट्रोल करता है, और ये इस तरह से कंट्रोल होते हुए देखिए पूरा केबलिंग कर दी जाती है, और केबलिंग करते थे ये इस तरह से आप देखेंगे ये तैयार है जिप, और ये देखिए इसमें ये डॉली पे लग चुकी है, और इस तरह से आगे और पीछे होती है। आप देख लेंगे इस तरह से कैमरामैन इसको आगे और पीछे करता है, ये देखिए आगे जाना है ट्रैक पे, ये ट्रैक में आगे और पीछे इस तरह से होती रहती है, ये देख रहे होंगे ट्रैक पे। और इसके बाद आप देखेंगे ये इसमें आप देखेंगे ये वेट्स लगे हुए, आप देख रहे होंगे ये वेट लगे, हमने आपको बताया था वेट ये पूरे बैलेंस के लिए होता है, और इसका पूरा कंट्रोल देखिए इस तरह से पूरा कंट्रोल, ये वेट है ये इस तरह से लगा हुआ है। और इसको हम थोड़ा सा और क्लोजअप दिखाएंगे, वेट्स देखिए ये वेट्स इस तरह से पूरी जिप को जो बैलेंस करता है, ये पूरी जिप को जो बैलेंस करता है ये, और ये पूरा इसका कंट्रोल होता है। आगे हम इसके कंट्रोल के बारे में बताएंगे, एक एक कंट्रोल आपको बताएंगे आगे आना, लेकिन अभी आप समझिए ये पूरी जिप तैयार हो चुकी है। अब
देखिए किस तरह से जिप को लेफ्ट और राइट पेन होता है, ये आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये होता है लेफ्ट और राइट पेन का। अभी हम आपको आगे से देखेंगे, यदि हम लेफ्ट और राइट पेन कर रहे हैं तो कैसे कैमरा लेफ्ट और राइट पेन करता है। तो पूरा यहाँ पे क्या होता है, जिप ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेट करता है इस तरह से, और इस तरह से वो पूरे सूट को, चाहे वो 12 फीट की जिप हो या 40 फीट की जिप हो, वो इस तरह से इसको पूरा ऑपरेट करता है। ये पूरा कंट्रोल यहाँ पर रहता है। तो आप जब भी आप देखेंगे कि जो मोमेंट्स होती है स्टूडियो में, बड़ी बड़ी मोमेंट्स होती हैं, लॉन्ग मोमेंट्स होती हैं, वो किसके थ्रू होती है, वो थ्रू होती है इस जिप के थ्रू। अब आगे आने वाले में हम वीडियोस में आपको ये भी बताएंगे कि इस जिप से कैसे, आपने देखा होगा जो ग्राफिक्स फायर होते हैं, यानी कि कैमरे के साथ जो ग्राफिक्स चलते हैं, हमने स्पोर्ट्स में देखा होगा, मैच में देखा होगा, जो ग्राफिक्स चलते हैं वो कैसे फायर होते हैं, वो टेक्नोलॉजी क्या है, यानी कि स्टैक टेक्नोलॉजी, वो भी हम बताएंगे। विजार्ड की स्टैक टेक्नोलॉजी है, वो भी हम उसको बताएंगे। लेकिन आज हम आपको सिर्फ जिप के बारे में बता रहे हैं, और ये तैयार है जिप शूट के लिए। अब हम इसको शूट करेंगे, और लेकिन एक बार हम इसका कंट्रोल आपको बता देते हैं किस तरह से इसका कंट्रोल यहां से होता है। सो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिप कैमरा इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, क्यों ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और ये कैसे फंक्शन करता है। ऐसे ही न्यूज़ चैनल से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।